काशीपुर में शिक्षा की नई उड़ानों को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मास्टर इंटरनेशनल स्कूल अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं काशीपुर के बाली गली में लगभग 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र के साथ खेल कूद और प्रतियोगिताओं में स्कूल प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग और प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों के अच्छे भविष्य और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए अलीगंज रोड बांसखेड़ा के पास नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जहां 5वीं क्लास से 10वीं क्लास के विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। आज मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग और प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग की मौजूदगी में अलीगंज रोड बांसखेड़ा के पास स्थित नए स्कूल के परिसर में लंबे समय से समाज की सेवा में अपना बड़ा योगदान निभा रही क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वेश कुमार बंसल के नेतृत्व में समाज सेवक, सेविकाओं और फाउंडेशन के पदाधिकारियों के द्वारा बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया है। इस दौरान क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वेश कुमार बंसल ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन हमेशा गरीब जरूरतमंदों, शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा के साथ अपने शहर को हरा भरा, स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कार्य करता रहता है। जिस तरह पेड़ों की हो रही कटाई से पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसी उद्देश्य से क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा मास्टर इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के मंदिर में पौधारोपण किया गया है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण से बचा जा सके और पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने घर, शहर, राज्य और देश को स्वच्छ रखना है तो अपने आसपास पर्यावरण को बचाने और शुद्ध हवा का आनंद लेने के लिए एक पौधारोपण जरूर करें। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पौधारोपण के द्वारा विद्यार्थियों को शुद्ध वातावरण के साथ पेड़ों की ठंडी हवाओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा और स्कूल सुंदर और हरा भरा नजर आएगा। इस पहल के लिए क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वेश कुमार बंसल और सभी पदाधिकारियों द्वारा किए गए पौधारोपण को हमेशा यादगार बना दिया है, जो क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के सहयोग को मास्टर इंटरनेशनल स्कूल हमेशा याद रखेगा। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा किए गए पौधारोपण के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों, स्कूल स्टाफ, समाज सेवक द्वारा बढ़कर अपना योगदान दिया और देश को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वेश कुमार बंसल एवं पदाधिकारियों के द्वारा मास्टर इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन से पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा पूरी टीम जो है इस कार्य में लगी हुई है और हमारा ये प्रयास है कि सब तरफ हरित संकल्प है। इस साल हमने ये लिया 2026 में कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हर जगह लगे और पर्यावरण को हरा भरा बनाया जाए। उसमें हमारे जो संस्थापक अजय चौधरी जी हैं, उनकी भी ये मुहिम है कि हर जगह पेड़ पौधों को हर जगह अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और बाकी क्लीन ग्रीन तो चाहते ही हैं और हम औरों को सहयोग दें। इनका गौरव जी हमारे जो मास्टर इंटरनेशनल स्कूल वाले हैं, इनके सहयोग से आज पौधारोपण हो रहा है यहाँ इनके यहाँ। जो अब इनका स्कूल जब उद्घाटन होगा तो फिर हम दोबारा आएंगे, उस टाइम तक पौधे का देखेंगे कितना पानी वगैरह देते रहिएगा, इससे बढ़िया रहे। और बाकी हमारी टीम तो पूरी तरीके से लगी हुई है। देखिए, पहले तो मैं काशीपुर क्लीनिंग फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि वो जिस तरह की पहल में लगे हुए हैं कि पूरे काशीपुर को ग्रीन और क्लीन करना है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैंने भी इनसे आग्रह किया कि मेरा भी एक नया विद्यालय बन रहा है बांसखेड़ा खुर्द अलीगंज रोड पर, तो वहां भी मैं कुछ ग्रीनरी चाहता हूं। तो ये सरल स्वभाव से सब लोग तैयार हो गए कि हम लोग यहाँ पर आकर आपके यहाँ प्लांटेशन का कार्यक्रम कराएंगे और आप इस पहल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों को, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो भी जिनके घर में जगह है वो प्लांट जरूर लगाएं। इसी मुहिम में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल सही बच्चों से आग्रह करता है कि अपने जन्मदिन पर और अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर 2 प्लांट जरूर लगाएं, एक किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल या किसी सरकारी जगह पर जाकर और एक अपने घर में, ताकि कम से कम ये पहल शुरू हो सके कि हर आदमी हर साल कम से कम 5 से 10 पेड़ लगा सके। और हमारे स्कूल के कई बच्चे जो हैं वो हर साल प्लांटेशन करते हैं। और इस पहल में मैं फिर से काशीपुर ग्रीन फाउंडेशन को और उनकी सब टीम को, सर्वेश जी को बधाई दूंगा कि वो सब लोग मास्टर स्कूल में आए और यहाँ पर प्लांटेशन कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। कितने पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है? यहाँ लगभग 65 पौधों का कार्यक्रम किया जा रहा है और निकट भविष्य में भी और पौधे लगाए जाएंगे। और स्कूल की प्लानिंग है कि इस 2026 तक अंत होते होते यहाँ करीब 400 पौधों का यहाँ पर जो है वो
प्लांटेशन किया जाए। क्लीन ग्रीन संस्था मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। वृक्षारोपण के काम कर रही है, स्वच्छता पे काम कर रही है। काशीपुर को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे मैम ने बताया कि सब जगह कंक्रीट जंगल बन चुका है, और मैं ये मानती हूँ कि स्कूल्स और कुछ निजी ही इलाके अब रह गए हैं जो कि ग्रीन बेल्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो स्कूल के पास जगह है, स्कूल के पास संसाधन है और स्कूल मेंटेन कर सकता है। तो पेड़ पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ लगाना नहीं है, मेंटेनेंस भी है। हम सड़कों में लगा भी दें और मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं। दूसरा, पेड़ में जो जरूरत मुझे लगती है, हमारे आईएम ने इस बार इस चीज को किया कि मेडिसिनल प्लांट्स, ट्रीज जो मेडिसिनल भी हैं, जो फ्यूचर में हमारे बच्चों को कुछ देंगे, जैसे नीम, मोरिंगा, सुपर फूड, ये सब, तो ये जब स्कूलों में भी लगेंगे। हमें याद है बचपन में हमारे स्कूलों में आम के पेड़ भी होते थे, जामुन भी होते थे और हम एंजॉय करते थे। अब वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, बट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्लीन एंड ग्रीन का। और इवन हमारा आईएमए भी इस पे अब काम करने वाला है। वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर प्लान, जिसमें हम बाली जी के साथ और नगर निगम के साथ मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण पे काम करने वाले हैं, और यही हमारा फ्यूचर का प्लान भी है। तो धन्यवाद क्लीन एंड ग्रीन एंड मास्टर्स इंटरनेशनल जो ये वाला इनिशिएटिव लिया, और 400 पेड़ ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको इस कार्यक्रम, इस जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस संस्था का, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है कि जो आज ये पौधे जो हमारे स्कूल में लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े होकर के जब वृक्ष बनेंगे तो सभी बच्चों को और हमें भी स्वच्छ हवा और पर्यावरण सभी को मतलब हेल्पफुल होगी बहुत ज्यादा, और जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लीन भी रहेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं क्लीन एंड ग्रीन संस्था का बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। थैंक यू सो मच। क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के साथ साथ मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पे भी लगाती हूँ। हमारा प्रयास है इस धरती को हरा भरा बनाना, क्योंकि यदि हम देखें तो वर्तमान में बरसात का सीजन चल रहा है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पीछे साथ में ये इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चे लोग क्लासरूम्स में पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि अब पहाड़ के बर्फ के टुकड़े टूटकर ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, और पहली बार आपने सुना होगा पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ रहा है। यूरोप में देखिए, क्योंकि उनको तो आदत नहीं है गर्मी बिल्कुल सहने की, किस तरह से लोग मर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कभी एसी पंखे नहीं होते थे, अब वहां पर एसी लग रहा है। तो हम सभी का, यहाँ पर बच्चे भी हैं और आप सब मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जितने अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं उतने अधिक लगाएं। और दूसरी बात, इसका कारण ये भी है, देखिए मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि उत्तराखंड में 65% केवल जंगल और पेड़ पौधे होते थे, लेकिन वनाग्नि के कारण और लापरवाही के कारण, अंधाधुंध कटिंग के कारण और अवैध जमीन बिक्री के कारण जंगलों में भी अब कंक्रीट बना दिए गए हैं, मकान बन गए हैं, और बाहर के लोग सब, दिल्ली मुंबई के लोग, बाहर के लोग आकर वहां पर बना रहे हैं। और कई लोग एनजीओ के माध्यम से वहां जा रहे हैं कि एफआरआई के अंदर किस तरह से बन गया है। तो आज इस फाउंडेशन के माध्यम से स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि अभी बहुत बड़ा वाला कंस्ट्रक्शन में, मैं इनके ओनर्स को, गौरव गर्ग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्लीन एंड ग्रीन हमेशा से इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा रहा है। आज 2019 से हम इस संस्था में से जुड़े हुए हैं। मैं महिला विंग की अध्यक्ष अर्चना लोनी बोल रही हूँ, और इसके लिए हमारा यह है कि हमें किसी भी तरह से अपनी पृथ्वी को बचाना है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर जो सांसें कम हो रही हैं उनको हमें किसी भी तरह से सभी को वापस लाना है। हमें बचाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाना है। थैंक यू। मैं एक आयुर्वेदिक पौधशाला चलाती हूँ, आयुष्मान पौधशाला के नाम से। रामनगर रोड पर मेरी पौधशाला है, और क्लीन एंड ग्रीन समय समय पर जो ये वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जगह जगह पर जैसे कि हम लोगों ने पहले पूर्व में गिरिताल पर दोन सागर परिसर में और बहुत सारे विद्यालयों के परिसरों में हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्यक्रम चलाया है। तो उसमें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स पौधशाला के माध्यम से भेज सकूं,
और जिससे कि उन पौधों को जब वो बड़े होंगे तो वो सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन का बढ़िया माध्यम बनेंगे। और जिस तरीके से पॉल्यूशन हमारा चारों तरफ फैल रहा है और तो हमें सांसें लेने में इतनी सारी हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए क्लीन एंड ग्रीन जैसे संगठन जितना अधिक से अधिक शक्तिशाली हो, जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर भारती पंत गतूरी मैं देख रही हूँ जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे नए नए मेंबर्स हमारे पास हमारे यहाँ पे आए हैं। रमा गर्ग भाभी हैं और अर्चना लोहानी मैम है और हमारी इंदुमान जी हैं। तो अधिकाधिक संख्या में मैं सबसे अपेक्षा रखती हूँ कि वो क्लीन एंड ग्रीन संगठन से जुड़ें और अपनी जो थोड़े बहुत भी जो प्लांट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लांट्स के माध्यम से, या आप किसी भी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन के साथ जुड़ करके भी हम कार्य करें तो हमारे वातावरण को संरक्षित रखने में हमें हेल्प मिलेगी। क्लीन एंड ग्रीन और मास्टर इंटरनेशनल के सहयोग से जो आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो मन गदगद होता है ऐसी चीजों को देखकर। और इस तरह के प्रयास से जो है धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीजें हो रही हैं, तो वृक्षारोपण से ही वो निश्चित रूप से कम होती हैं। तो बच्चों के इस प्रयास को देखकर बहुत मन गदगद होता है।